9.9.3 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रमति सूत्रनद्धम्। पुत्र स्नेह स्नुतु स्नुत्कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू। रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्तं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। केसरिया पीली साड़ी पहने अपने स्थूल कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफ़ी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियाँ तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे, उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तात्पर्य, जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसे बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम, साख्य या दास्य किसी रूप में वृंदावन वासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वह क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम ये शुरू करेंगे बाय द ब्लेसिंग्स ऑल द वैष्णवाचार्य। तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा उपस्थित सीनियर भक्तों का, और मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो ये जो चर्चा है इसमें मेरे को ऐसा लगता है कुछ देर तो कुछ समझने के लिए है, लेकिन अधिकतर चर्चा हम लोग कुछ पढ़ेंगे। जो इसमें भाव है, वात्सल्य भाव, ये समझाने और समझने से अधिक पढ़ने और उसका आनंद लेने के लिए है। तो उसको हम लोग कुछ प्रभुपाद की पुस्तकों में से उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके प्रारंभ में
क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जो अक्सर हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, हाँ, जो सुनकर कई बार हम लोग उसको फटाफट पढ़ के निकलना भी चाहते हैं कि हमारी चेतना में कुछ समस्या ना हो जाए, और कई बार उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फिर हम इसको सुनेंगे कि प्रभुपाद ने इस पैटर्नल लव के ऊपर क्या क्या कहा गया है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, श्लोक में अधिकतर हम यशोदा माँ के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कैसा उन्होंने ड्रेसिंग करी थी, और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड मेडिटेट ऑन दैट। हाँ, उन्नत भक्त मेडिटेट कर सकते हैं और निरंतर मेडिटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सौंदर्य की बहुत बात हुई है कि कैसे उनके शरीर का एक एक अंग था, उनकी अवस्था क्या थी। तो अधिकतर जैसे हम भागवत इत्यादि में गोपियों के उनकी सुंदरता का वर्णन हमें अक्सर मिलता है, और हम ऐसा सुनते हैं अलग अलग जगह पर कि ये जो सुंदरता का वर्णन है ये हमारे अंदर से लस्ट को हटा देता है, मिटा देता है, यदि हम इसको उन्नत भक्तों के तात्पर्यों के माध्यम से सुने तो। हाँ, और यही जो मंडेन टॉपिक बन जाता है जब ये कोई आम व्यक्ति इसको बोलता है जो गुरु परंपरा में नहीं है, तो ये हमारे अंदर लस्ट भी पैदा कर सकता है। यही चीज़ें संसार में हो रही हैं, और इसी चक्कर में संसार में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप जानते ही हैं, लोग डांडिया नृत्य करते हैं, लोग खुद की रासलीला करते हैं। तो ऐसे ही चर्चा सुन सुन के हमारा चरित्र खराब भी हो सकता है। लेकिन जब हम उन्नत भक्तों के माध्यम से सुनते हैं, जैसे कि प्रभुपाद के परपट्स में दिया गया है, तो यही हमारे अंदर से उस लस्ट को समाप्त भी कर देता है। यही डिस्क्रिप्शंस, उस डिस्क्रिप्शन को किस नज़र से देखा जाए बस उसके ऊपर है। जैसे कि शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि सुखदेव गोस्वामी इज़ टोटली रिनाउंस्ड पर्सन। हाँ, जो व्यक्ति वो वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं, टोटली रिनाउंस्ड हैं। हमने सुनी है कितनी कथाएं उनकी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहा है तो वो साधारण नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब वो साधारण कोई स्त्री पुरुष का आकर्षण या किसी की फिजिकल ब्यूटी का व्यक्तित्व व्याख्यान नहीं है। इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति ऐसी चर्चा कभी ना करें। हाँ, ये वही सुखदेव गोस्वामी है जो स्त्रियां नहा रही थी और वो निकल रहे थे और उन्होंने वस्त्र तक नहीं धारण किए, क्योंकि उनको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इनके सामने कुछ हमें करने की आवश्यकता है। इज़ टोटली बियॉन्ड बॉडीली कॉन्सेप्शन। तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसी चर्चाएं करते हैं भागवत में बहुत जगह, तो वो एक साधारण आकर्षण या बॉडीली ब्यूटी की बात नहीं हो सकती, वो उसके भी कुछ बियॉन्ड है। बस इतना सुन के ही जब हमने पहली बार ऐसी सेंटेंस सुना था तो एकदम से स्ट्राइक किया था कि यस, ये जो डिस्क्रिप्शन है कुछ डिफरेंट है। ये कोई मैगजीन, फिल्म फेयर या स्टार डस्ट में किसी एक्ट्रेस के ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उसके कुछ अलग है। तो इस प्रकार से और भी प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे स्त्री को देख सकते हैं, कैसे उन्होंने लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी हम सुनते हैं, कैसे एक स्त्री की ब्यूटी को हम किस नज़र से देख सकते हैं, और फिर उसके सब के ऊपर प्रभुपाद ने हमें दिखाया कैसे एक माता को देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि द प्रभु शुड, माता को क्या बोले, मतलब फीमेल डिवोटी को क्या बोले, माता। कैसे उनके अंदर मातृत्व भाव आए, लक्ष्मण की तरह, कि सारे संसार में सबसे खूबसूरत सीता माता के साथ निरंतर रहना, और फिर भी निरंतर उनके चरणों का ध्यान करना, उनको माँ के रूप में देखना। ये प्रभुपाद का हम लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि हम भी ऐसे ही रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो किस प्रकार से मंदिर हो चाहे घर हो, मंदिर में भी कितने लोग आते जाते रहते हैं, हम देखते ही हैं, और घर में भी है। तो किस नज़र से हम उनको देखें। जब हम माँ का रूप धारण करते हैं, माँ का रूप लेते हैं, तो आई होप हम में से 99% लोगों के अंदर से कुविचार चले जाने चाहिए। कुछ स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि फिर भी कुविचार नहीं जा रहे हैं। कई लोग ऐसे, हम लोग इस संसार में रहते हुए इतनी काम वासना में गिर चुके हैं, तब बताया गया तब थोड़ी देर के लिए इन डिस्क्रिप्शंस को ना ही सुने तो अच्छा है। पहले साधना से अपने आप को प्योरीफाई करें। अदरवाइज मोस्टली केसेस में जब हम उस नज़र से देखते हैं, आई होप है ना, कि जब हम किसी को अपनी माँ की नज़र से देखते हैं तो हमारे अंदर से सारे बुरे विचार चले जाने चाहिए। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट, क्या प्रेमान जुनो चुरिता भक्ति विलोचना, एक कामान चुरिता भक्ति विलोचना नहीं है। काम की नज़र से नहीं देखना है, माँ की नज़र से देखना है, माता की नज़र से देखना है, प्रेम की नज़र से देखना है। तो प्रेम जो है
वो साधारण प्रेम हम जानते ही हैं कि साधारण प्रेम नहीं है, इट इज़ डिफरेंट। इट इज़ अबाउट, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेम है, और जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो काम है। इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। वैसा ही चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेंगी, वैसी ही चीज़ें गोपियों के बीच में भी दिखेंगी। या जिस हम जब हम ये चरित्र सुन रहे हैं कि उनके शारीरिक अंग कैसे थे, तो सब उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारी नज़र कैसी है। तो अब जहाँ तक ब्यूटी का बात है, जो हम डिस्क्रिप्शन सुन रहे हैं यशोदा माँ की ब्यूटी के बारे में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ ऑल ब्यूटीफुल। इस ब्यूटी से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर व्यक्ति ब्यूटीफुल है। तो यशोदा माँ ऑल्दो भगवान की माँ हैं, बड़ी हैं, काफ़ी उम्र में उनका ये संतान हुई, लेकिन फिर भी जो उनका सौंदर्य है वो अतुलनीय है, ऐसा बता रहे हैं। और वास्तव में स्पिरिचुअल जगत में हर कोई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग जब ब्यूटीफुल लोगों के बीच में रहते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है, नहीं नेचुरल है थोड़ा सा। जब सुंदर सुंदर चेहरे देखते हैं, हाँ, और वो सुंदरता भी हमारी नज़र के ऊपर है कि ये सुंदरता किसको कहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से रिफ्रेशिंग लोगों के बीच में, चेहरों के बीच में रहते हैं, तो हमारे अंदर भी एक रिफ्रेशमेंट सी आ जाती है, नहीं? तो स्पिरिचुअल जगत ब्यूटी के बिना कैसे हो सकता है? इट्स ऑल ब्यूटीफुल। कृष्ण के आसपास कौन लोग होंगे? हु आर ऑल ब्यूटीफुल। इसलिए बस दिक्कत यह है कि जैसे हम परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, परिवार में बुआ है, चाची है, ताई है, उनकी बेटी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी जनरली बुरे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है वहाँ पर कि ये मेरा रिश्ता है ना, तो दिक्कत होती नहीं है। उसी तरह से जब हम स्पिरिचुअल जगत में और इस जगत के अंदर इस प्रकार का रिलेशन डेवलप करते हैं भगवान के साथ कि ये भगवान है, ये भगवान की पत्नियाँ हैं, हाँ ये भगवान की, हाँ एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो एक रिश्ता बन गया हमारा, तब उस रिश्ते में हमारे अंदर कुविचार नहीं आते। श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, गौनिताई की जय। तो इस प्रकार ये रिलेशनशिप, ये संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे ही संबंध, जैसे कि कई बार हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, किसी कन्या को देख रहे हैं ध्यान से, तब तक पड़ोसी बोल रहा है अबे तेरी बहन है उसकी बहन है, उसके ओह सॉरी दिमाग में एकदम से ठनकता है, अच्छा बहन है। तो बस जैसे रिश्ता स्थापित होता है हमारे अंदर विचार बदल जाते हैं। तो अब जैसे ही उसी तरीके से जैसे हम इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं कृष्ण के साथ, हाँ, तो हमारे ये बुरे विचार चले जाने चाहिए। तो इस नज़र से हम लोग इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सो इस ब्यूटी, ये जो हर चीज़ में, वहाँ पर हर जगह पर यही ब्यूटीफुल चीज़ें मिलेंगी। हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने बोला कि हम भी लोग भी जब जीवात्मा संसार से छोड़ के वहाँ जाती है तो वैसी हो जाती है जैसे कृष्ण है, उतनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इस संसार में बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ब्यूटीफुल होने के लिए, लेकिन वास्तव में ये ऑटोमेटिकली वी आर ब्यूटीफुल, जैसा कि यहाँ यशोदा माँ के डिस्क्रिप्शन से मिलता है। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस संबंध को स्थापित कर चुके हैं या अभी हमारे अंदर लस्टी भावनाएं हैं? तो जब लस्ट होता है तो हमारे माइंड को एजिटेट करता है, वो स्थिर नहीं रहने देता है, भावनाएं, आकांक्षाएं पैदा होने लगती हैं, एजिटेट करता है। और जब प्रेम होता है तो हमारे हृदय को शांति प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन सुनने में और सोचने में। तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम ऐसी स्थिति पे आते हैं तो ऐसे सोच सकते हैं हम इस ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसको प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये कोई मंडेन टॉपिक नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ज़रूरत थी लिखने की, सीधा भाव के बारे में बताइए। लेकिन वी आर सीइंग दैट एक एक अंग के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है कि जैसे हम लोग ब्यूटीफुल नेचर के पास में जाते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि यू शुड डेवलप द फार्म कम्युनिटीज़ एंड वहाँ पे रहो, नेचर के साथ में रहो। तो कई लोग जब नेचर को देखते हैं तो मन करता है कि यहाँ बैठ के जपा करा जाए। किसी पहाड़ में जाते हैं तो बड़ा आकर्षक लगता है, हाँ, तो हमें एक भक्त को हो सकता है वो जपा करने के लिए आकर्षित करे या उस पहाड़ की वादियों में कीर्तन करने को आकर्षित करे, और एक साधारण व्यक्ति वहीं पर शराब पीता है। जगह जगह पर पहाड़ों में शराब की बोतलें मिलेंगी, जैसे ऋषिगण मिलते थे पहले, अब शराब की बोतलें कहीं कहीं पर पड़ी मिलती हैं। तो ये उसी तरह से है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो। ओके, तो ये था जो इस श्लोक में मुख्य रूप से बताया कि कैसे यशोदा माँ बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके अंदर
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रही है एक एक लाइन से, वो हम देख सकते हैं ध्यान से, अगर इसको दोबारा से देखें तो, कि लेबरिंग कंसिडरेबली, मतलब हाँ जो उनका, अरे इसमें से पढ़ें तो, अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि इस ब्यूटी के साथ, इस वेल ड्रेस्ड अप जो उनका कॉस्ट्यूम है उसके साथ भी वो क्या कर रही हैं, तो क्या कर रही हैं, मथनी की रस्सी को खींचने में काफ़ी परिश्रम कर रही हैं, बहुत लेबर कर रही हैं। अब हम सुनते हैं यशोदा और नंद बाबा के बारे में कि जनरली लोग सोचते हैं कि वो ग्वाले थे, ग्वाले, बट जितना हम शास्त्रों को पढ़ते हैं वो ग्वाले नहीं थे, वो एक राजा थे, वास्तव में राजा की तरह थे। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन कई बार मिलता है कि जब वो लोग गोकुल छोड़ के वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो डिटेल मिलती है कि कैसे उन्होंने वाइंड अप किया अपना साम्राज्य, तो बड़ा डिटेल में बताया गया कई जगह पर कि कितने 9 लाख गायें थी, हम जानते ही हैं, और कार्ट्स जो निकले थे वहाँ पर, जो रथ क्या कहेंगे उसको, बैलगाड़ी, जब बैलगाड़ियाँ निकली थी तो बता रहे हैं वो बहुत तरीके से सजी हुई थी, सोने के उसके ऊपर छत्र थे, कई पताकाएँ थी, हाँ, और कई सामान, बड़ा ही धन समृद्धि से संपन्न हो गए लोग निकले थे। और इतना बड़ा एक विशाल जन समूह था कि बताते हैं जब ये वृंदावन पहुँचे तो जो हमारा कालियादा है यहाँ से लेके गोवर्धन तक, और गोवर्धन से लेके नंदग्राम उस साइड तक, नंदीश्वर तक, एक पूरा इन्होंने अर्ध गोला बना दिया था, एक ऐसे पर का एक शेप बना, जब वहाँ पर इन्होंने ठहराव किया अपना कि अभी यहीं पर रुकते हैं, यहाँ आगे जाने से पहले, तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया था, छठीगढ़ा, मतलब कि आधा वृत्त इस प्रकार का शेप बन गया था। तो इतना विशाल, सोचिए कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, गोवर्धन होते हुए पूरा नंदग्राम की तरफ को होते हुए, तो इतना बड़ा विशाल, और उसमें कितने लोग और कितनी गायें और कितनी समृद्धि, सब कुछ उनके पास था। तो इतने समृद्ध ये लोग थे, अनेक इनके पास सर्वेंट्स थे, माता यशोदा के पास बहुत सारे सर्वेंट थे इन गायों की देखरेख करने के लिए, उन्हें खुद उसकी आवश्यकता नहीं थी। आजकल भी ऐसा हो गया है वैसे, जिस पे कुछ ज़्यादा गायें हैं वो बड़ा पैसे वाला होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों की कमी होती जा रही है ना, दूध की, सब्जियों की, तो धीरे धीरे ये लोग धनी होते जा रहे हैं। दूध जो है, कई लोग अगर 200 रुपये किलो भी दूध बेच रहे हैं तो लोग बिल्कुल दूध खरीदने को तैयार हैं, हाँ, क्योंकि वो शुद्ध बोल गाय का, देसी गाय का दूध बस। तो इस प्रकार से सोचिए उस ज़माने में कितनी इनके पास ऑपुलेंस थी। लेकिन यशोदा माँ क्या कर रही है, यशोदा माँ खुद से जो है दही का मंथन कर रही है। हमारे घर में थोड़ी सी भी हमारे पास ऑपुलेंस हो जाती है तो हमारे पास काम वाले हो जाते हैं बहुत सारे, ये काम करने के लिए कोई आएगा, ये काम करने के लिए कोई आएगा, ये के लिए कोई आएगा, ये को लेगा, हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन करेंगे। हाँ, वैसे ही जब लोग हम सेवाओं में आते हैं तो धीरे धीरे हम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। हमारे पास कोई भी सेवा आती है तो हम फट से किसी को डेलीगेट कर देना चाहते हैं, और हम उसको कोऑर्डिनेटर बन के, हमें बड़ा आनंद भी मिलता है उसमें कोऑर्डिनेशन करने में। लेकिन माँ यशोदा क्या करती थी, माँ यशोदा खुद से सर्विस करना चाहती थी, और ख़ास तौर पे जब भगवान की खबरें आती थी कि यहाँ से माखन चुरा लिया, वहाँ से, फिर तो ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मेरा माखन में ऐसी क्या कमी है जो उसके पास है। अब आप सुनते हैं यशोदा दामोदर ये ओखल लीला में कि ओखल लीला का भी मुख्य कारण क्या था कि खुद ही दूध उबाल रही थी। अगर कोई और दूध उबाल रहा होता तो मुसीबत ही ना आती इतनी। खुद ही दूध पिला भी रही है, खुद ही दूध उबाल भी रही है। अच्छा, उबल गया तो किसी को बोलते ओ जाओ जरा दूध उबल गया निकालो, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने उनको वहीं पे रखा और खुद ही दूध को हटाने गई। इसका मतलब इतनी संपदा होने के बाद भी वो खुद ही ये सर्विस करना चाहती थी, करती थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑब्वियसली सर्विसेज बढ़ने पर टाइम कम होता जाता है, लेकिन फिर भी हमें भगवान की कुछ पर्सनल सेवाएं करते रहना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे आचार्यों ने करके दिखाया है, सम पर्सनल एसोसिएशन, और इवन भक्तों की भी कुछ मीनियल सर्विसेज हम फिर भी कर सकते हैं, चाहे पूरे रूप में ना कर पाएँ, चाहे हमारे पास कोऑर्डिनेशन सेवाएं ज़्यादा हों। तो यशोदा माँ हमें दिखाती है कि कैसे भगवान की पर्सनल सर्विस करनी चाहिए इतना कुछ होने के बाद भी। उसके बाद हम देखते हैं कि यशोदा माँ के बता रहे हैं उनकी साड़ी कैसी थी, उनका ये कैसे था। इतना वेल ड्रेस्ड अप होने के बाद भी एक और इसमें पहलू आता है कि जनरली जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, हाँ, तो हमें क्या लगता है, हमें कहीं पर दंडवत प्रणाम करने को बोले तो थोड़ी दिक्कत सी होती है, कपड़ों की वजह से होती है। जनरली अगर आपके कपड़े ना हो तो आप कहीं भी दंडवत कर लेते हैं हम लोग, है ना। सिर्फ दिक्कत ये आती है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कहीं पर बैठने में, कहीं पर उठने में, फटाक से झाड़ना भी होता है उसको।
तो ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आदमी एक बहुत अच्छी कार में बैठता है तो उसको लगता है ये कार नहीं है, ये मैं हूँ। हाँ, ये मर्सिडीज़, आई एम द मर्सिडीज़। उसी तरह से जब बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोट पहना होता है या कुछ और पहना होता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं हूँ। अब उसकी एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करने लगता है, उसका चाल बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, वो एकदम से सेवा करने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। हाँ, कोई भी सेवा होगी वो एकदम से झाड़ू उठाने में या कुछ में। लेकिन यशोदा माँ बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल जगत में क्या है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन फिर भी क्या है, जैसे हम सुनते हैं कि लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, वो बालों से पोंछा लगा रही है। हाँ, और लक्ष्मी जी हम देखते हैं ना फोटो में, ऐसे कर रही हैं तो हाथों से सिक्के निकल रहे हैं। तो जिसके हाथों से सिक्के निकल रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर पोंछा लगा रहे हैं। तो इसी तरह से माँ यशोदा जो है एकदम से रेडी है और इतने अच्छे वेल ड्रेस होकर क्या कर रही हैं, वो भगवान के लिए मंथन करिए, उसमें बड़ा परिश्रम करिए, मेहनत का काम है। श्रील प्रभुपाद कहते थे आजकल की माताओं की जो बीमारियां हैं वो इसी कारण से हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। क्योंकि बैठ के पोंछा लगाना, ये मंथन करना, ये चक्की करना, उससे बोलते हैं शरीर सुडौल भी होता था और शरीर स्वस्थ भी रहता था। अब वो स्वस्थ रखने के लिए और दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं उनको। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी। उसके बाद बता रहे हैं कि उनके जो उनकी चूड़ियाँ तथा कान के कुंडल हिल रहे थे, और साथ में पूरा शरीर हिल रहा था। एक रिदम में कर रही थी, क्योंकि वो अक्सर भगवान के गीत भी गाती थी करते करते, तो एक रिदम थी उसमें करने में, और साथ में क्या होता, चूड़ियाँ हिल रही थी। हाँ, खन 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 खन। एक कहावत सुनी आपने कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हाँ मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तो चूड़ियाँ पहनने का मतलब, चूड़ी पहन ली तो काम नहीं करेगा आदमी अब, क्योंकि चूड़ी पहन ली तो फिर तो खनकेगी, टूटेगी। चूड़ी पहन के तो बैठ जाना है ऐसे, हाँ आराम से कुर्सी पे बैठ जाना है। वो फोटोग्राफर फ़ोटो लेगा, दो राजा रानी बैठे होंगे और स्वयंवर रच रहा होगा, तो वहाँ पर बैठना है अलग अलग पोज लगा के, तब आदमी चूड़ी पहनता ना। तो यशोदा माँ ने खूब सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी जो खन खन भी कर रही थी, लेकिन इसने उनकी सेवा को हैम्पर नहीं होने दिया कि अरे ये चूड़ी टूट जाएगी, कल ही तो ली है। या कई बार हम मेहंदी लगा लेते हैं। अब मेहंदी लगाने के बाद क्या करते हैं, सुनो जी ये मैं अब आटा कैसे गूंदूंगी। हाँ, तो पत्नी ने मेहंदी लगाई तो पति बेचारा आटा गूंद रहा है। हाँ, मेहंदी लगा ली उसने, तो क्या करें अब। नेल पेंट लगा लिया, अब सेवा कैसे करें, सेवा कौन करेगा, तो पति करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है हमें कि उन्होंने ये आभूषण पहन रखे हैं, सब कुछ पहन रखा है, वैसे नहीं कह रही कि मैं ये करूँगी, आटा कैसे गूंद सकती हूँ, मैं ये कैसे करूँगी। हाँ, यहाँ पे दिखता है एकदम यशोदा माँ क्या कर रही हैं, उनकी बॉडी हिल रही है और चूड़ियाँ खनक भी रही हैं, टूट भी रही होंगी, जो कि आगे भी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इस प्रकार यशोदा माँ पूरे आभूषणों के साथ भी उनका, इसका मतलब क्या है कि हमने जो कपड़े पहने हैं, हमने जो आभूषण पहने हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। कि जब वो इस आभूषणों में, जब व्हेन वी आर वेल ड्रेस्ड अप होते हैं ना, तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते थे ना कि कपड़े ठीक से पहनो, आपका कपड़ा प्रेस होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, थोड़ी भगवान के सामने ऊट पटांग अजीब तरीके से हाँ निकल के आ गए हम लोग। चाहे साधारण पहनो, लेकिन साफ सुथरे बढ़िया से हम भगवान के, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये कैसे साबित होगा, जब इन कपड़ों के बावजूद भी हम लोग सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। बोला प्रभु जी झाड़ू मारेंगे, अब प्रभु जी अभी तो नया पहन के आया हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, तुरंत वहाँ पर हम सेवा में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी दिखता है कि किस प्रकार से उनके कान के कुंडल भी हिल रहे थे और चूड़ियाँ भी हिल रही थी। उसके बाद अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। और एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये हम आखिर में लेंगे। उनकी बाहें अत्यंत सुंदर थी, उनका मुखमंडल पसीने से तर था। तो अब इस पे आते हैं कि उनका मुखमंडल क्या था, पसीने से तर रहा था। अब ऐसे में जनरली कोई सेवा मिले, हाँ ऐसा लग सकता है माता जी इसको, लेकिन प्रभु जी भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई सेवा ऐसी मिले जो कि धूप में जाने की सेवा है। तो धूप में जाने से क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा, और क्या होगा, पसीना आएगा। पसीने से क्या होगा, पसीने से मेकअप थोड़ा सा खराब हो जाएगा। हाँ, और फिर उसमें हाथ मार दिया तो बड़ी चिंता होती है। माताएं, हम लोग जैसे प्रभु जी लोग कई बार पसीना आता है तो ऐसे कर लेते हैं ना, तो ये करने का सुख भी नहीं है कई बार, क्योंकि ये करे कैसे, वो सब कुछ पूछ जाएगा, तो बड़ी टेंशन है। वो कई बार शीशा लेके बड़े ध्यान से और थोड़ा ऐसे करके पूछे ना,
तो ऐसा करना पड़ जाता है, फ्री नहीं रहता आदमी दिमाग से। हाँ, तो इसलिए ऐसी सेवाओं के लिए हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि क्राउड कंट्रोल, कुकिंग सेवा, और कुकिंग सेवा तो काला भी हो जाएगा आदमी। हाँ, करते करते वो जैसे नेमिषारण्य में सब काले पड़ गए थे यज्ञ करते करते, तो वैसे कुकिंग करते करते माताएं क्या हो जाएंगी, काले। प्रभु जी कहेंगे हम तो पहले से काले हैं। तो इस प्रकार से ये सारी परेशानियां हो सकती हैं यदि हम अच्छे से हों। लेकिन यशोदा माँ क्या कर रही थी, वो सब कुछ बढ़िया से कर रखा था भगवान की प्रसन्नता के लिए, पसीने टपक रहे थे, लेकिन वो फिर भी कर रही, खुद ही कर रही थी। कभी उन्होंने किसी और को करने को बिल्कुल नहीं बोला। तो इस प्रकार से हम लोग कई बार, माता जी आज की डेट में शादियों में आपने देखा होगा लहंगा पहन लेती हैं, उस लहंगे से वो चल भी नहीं सकती है, मालूम है आपको, वो चल नहीं पाती हैं, इतना भारी होता है वो। अगर आप भारी उठा लोगे ऐसा लगेगा अनाज का बोरा उठा रखा आपने। लहंगा अगर उठा लिया, उसको लेके वो कैसे वो पकड़ के, 2-3 आदमी साथ में देखा आपने, उसके मामा और उसका भाई, वो लहंगा पकड़ के चल रहा है, उठा रखा उसने, और वो चल रही है किसी तरीके से, वहाँ तक पहुँचना है बस, ताकि बढ़िया फोटो में आ जाए। तो ये जो ड्रेसअप है, ड्रेसअप भी ऐसा हुआ जाए जो सेवा में विघ्न न डाले ना, काम ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे कपड़े पहन लिए। तो ऐसे कपड़ों को फिर अवॉइड भी कर सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि राजा इंद्रद्युम्न, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत तरीके की कोशिश करी इन्होंने, तो अंत में सीनियर वैष्णव की गाइडेंस में इन्होंने क्या किया, एक गार्डन के अंदर चैतन्य महाप्रभु थे और ये वहाँ पर भिखारियों जैसे कपड़े पहन के गए, अपने राजा के कपड़ों को त्याग दिया और इन्होंने गोपी गीत गाना शुरू किया और चैतन्य महाप्रभु ने इनका आलिंगन कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसी भी ड्रेस पहनी है, लेकिन सेवा में हैम्पर नहीं होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य ये है। और उसके बाद बता रहे हैं कि मालती, उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे, यानी कि बालों में फूल भी लगाए हुए थे। तो फूल लगा सकते हैं आप लोग, हाँ, तो फूल लगाए हुए थे, लेकिन सेवा करते करते क्या हो रहा था, वो फूल गिर भी रहे थे। तो ऐसे में नहीं है वो मथनी को रोक के वो फिर सेटिंग करने बैठ रही थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करके, हाँ, वो करने की ज़रूरत नहीं थी, फूल नीचे गिर रहे थे तो गिर रहे थे। तो हेयर स्टाइल, कई बार हमारा हेयर स्टाइल हमें कई सेवाएं नहीं करने देता है। जैसे नृत्य कर रहे हैं आप लोग, अब नृत्य कर रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं ऊपर, अब उछलते उछलते ये सारा उछल गया, बहुत सारी पिनें लगाई हुई थी यहाँ पर, वो सारी खुल गई, वो काली माँ बन गई एकदम से, तो उससे टेंशन है वो, तो नाचे कैसे हो। हाँ, अब हम लोग देखिए सपाट, जैसे सपाट सर है, एक चोटी है बस, वो चोटी उछल रही है बस बार बार ऊपर को, कोई टेंशन नहीं है हेयर स्टाइल का। हाँ, कई बार बीच में क्या होता है, सेवाएं करते करते आदमी को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, मल त्यागना पड़ जाता है। अब मल त्यागने जाएगा, फटाक से जाएगा, नहा के फटाक से आ जाएगा, है ना, नहीं तो दूसरा व्यक्ति तो बाल ही बनाता रहेगा, हाँ, वो सेटिंग ही करता रहेगा बालों की। तो बड़ा ईजी हो जाता है कई बार इस प्रकार का अगर हमारा वेशभूषा हो तो, ये बड़ी फ़ायदे वाली है। तो वो भी अच्छे से ड्रेस्ड अप थी, बाल में मालती के फूल लगाए हुए थे, लेकिन वो गिर रहे थे तो उनको चिंता नहीं थी उसकी, पसीना यहाँ से टपक रहा था, चूड़ियाँ खनखना रही थी, लेकिन सेवा कंटिन्यू, कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान की सेवा ही कर रही थी। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल मिलता है शास्त्रों में, पुंडरीक विद्यानिधि का। तो मैं ये देखिए क्या क्या था, पुंडरीक विद्यानिधि किस तरह से थे जब गदाधर पंडित वहाँ पर आए। तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास में एक पीकदान था, पीकदान, नवाब लोग पीकदान रखते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वहीं थूक देते हैं यहीं पर। नॉर्मल पीकदान नहीं था, उस बढ़िया से सुनहरा सा बड़ा सा पीकदान यहाँ पर पड़ा था। उनके बालों में सेंटेड ऑयल लगा हुआ था। हाँ, हम तो कह रहे हैं बाल, वो तो सेंटेड ऑयल, खुशबू वाला तेल लगा था उनके बालों में, और उनके दोनों तरफ चंवर ढुलाया जा रहा था उनको। और उनके जो बेड था वो कैसा था, एकदम सुनहरा सा बेड, ब्रास, हाँ, एकदम सोने जैसा लगता था। उसके ऊपर सिल्की सिल्की चादर थी जिस पे वो बैठे हुए थे, और जो पिलो थे मोटे मोटे गुदगुदे सिल्क के पिलो थे वहाँ पर। हाँ, तो ऐसा लगता है किसी राजा की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। उनके सर पर कनोपी, ये जैसे भगवान के ऊपर छत्र है, वो छत्र था। उनका जो पान का बॉक्स था उसमें जेम्स लगे हुए थे, मोती पान के बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर बड़े खुशबूदार सुपारियाँ उनके पास थी, उनके मुंह में भी थी। और उसके बाद 2 संतरी उनके साथ में खड़े थे, और उनका जो यहाँ पर एक शीशा था, उस शीशे में पान के थूक के छींट थे, क्योंकि थूकते हुए वो पान शीशे में भी गिर जाते थे। तो इस प्रकार से वो पान चबा रहे थे जब वहाँ पर गदाधर पंडित आए, और गदाधर पंडित ने कहा ये कहाँ ले आए मुझे, कहाँ मेरा सारा ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया आज तो। और ऐसे ऐसे कई सारे विचार उनके दिमाग में आ गए। तो मुकुंद ने तुरंत क्या बोला
श्रीमद् भागवत का वो श्लोक बोला कि किस प्रकार वो पूतना जो भगवान को विष देने आई थी, उस पूतना को भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया, ऐसा कुछ ऐसा सही श्लोक बोला। तो वैसे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एकदम से पुंडरीक विद्यानिधि के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जैसे गंगा यमुना बह रही हो। उनके शरीर से पसीना आने लगा, उसका सारा शर्ट वर्ट सब तर हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया? उसके बाद उन्होंने अपनी शर्ट को फाड़ दिया, ये सुंदर सी शर्ट जो थी इसको फाड़ दिया, उन गद्दों को फाड़ दिया। उन गद्दों की रुई, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गद्दे फेंकते हैं और रुइयाँ उड़ने लगती हैं, चारों तरफ रुइयाँ उड़ने लगी। वो सिल्की चद्दर ये सब फेंक फाक दिया, हर चीज़ फाड़ दी, रुई उड़ने लगी, पीकदान फेंक दिए, चमर वाले इधर उधर हो गए। 10 लोग उनको संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो संभल नहीं पा रहे थे। वो भगवान के इतने दयालु हैं, भगवान मुझ पर कृपा कब करेंगे, मुझ पर कृपा कब करेंगे, बस यही बोलते रहे। इतने ज़्यादा हाई एक्सटेसी में चले गए कि वहीं पर बेहोश हो गए। तब गदाधर पंडित को समझ में आया कि ये कोई दिव्य सिम्टम, दिव्य व्यक्ति था जो लग रहा था। तो पुंडरीक विद्यानिधि की पोशाक भी उनके भावों को छुपा नहीं पाई और वो वहाँ पर भी व्यक्त हो गए। तो कई बार इसलिए कई बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं जो कि बहुत ही बड़े खानदानों से आए हुए हैं, अगर वो बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेस्ड में, तो हम ये ना सोच लें कि नहीं ये क्या, देखिए कितना गिरा हुआ इंसान है, हाँ भलो न खाई पे भलो न पैरी पे। तो हम अपने लिए तो लागू कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कभी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्या है इस सबके बीच में कि वी शुड परस्पायर, हमें हमारा पसीना निकले, लेबर, हम कुछ मेहनत करें। श्रील प्रभुपाद को जब कोई भक्त कई बार मदद करते थे तो क्या बोलते थे कि डोंट टेक माई अपॉर्चुनिटी, माई एडवांटेज, माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा, कि आप मेरे से कृष्ण के लिए स्ट्रगल करने की जो मेरी एक प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है, उसको छीनिए मत मेरे से और मुझे भगवान के लिए स्ट्रगल करने दीजिए। तो कुछ भी हम करें भगवान के लिए पसीना जरूर बहे या स्ट्रगल जरूर करें, ऐसा भाव होना चाहिए। अब आता है कि जो उनका इंटेंस लव था भगवान के लिए, जो कि मातृत्व प्रेम का एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन है, कि बिकॉज ऑफ हर इंटेंस लव फॉर अ चाइल्ड द हर ब्रेस्ट वर वेट विद मिल्क। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नोबडी शुड ट्राई टू कॉपी दिस यशोदा, बट वी शुड ट्राई टू, हम उनके जीवन के जो अभी तक हमने इतने सारी चर्चा करी, इस भाव को एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ डिस्क्रिप्शन आता है, इसको हम लोग अधिकतर पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ के आनंद लेने का। इसमें फिलॉसफी कम और भाव ज़्यादा रहेगा। कि नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 14 में वात्सल्य प्रेम के ऊपर, तो इसमें आता है कि जब प्रेम का भाव विकसित होकर वात्सल्य संबंध का रूप धारण कर लेता है और स्थायी हो जाता है, तो यह संबंध वात्सल्य रस कहलाता है। इस वात्सल्य रस के स्तर का प्रदर्शन कृष्ण के उन भक्तों के साथ व्यवहारों में पाया जाता है जो पिता, माता, शिक्षक जैसे गुरुजनों के रूप में होता है। तो भगवान के साथ तो हम लोग ऑल्दो हम कहते हैं हम बीज प्रता पिता, कृष्णा इज आवर फादर, बट एक भक्त कभी नहीं चाहता ये भगवान मुझे अपने घर में पुत्र के रूप में पैदा कर दो। क्यों? क्योंकि पुत्र के रूप में पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? पिता पुत्र की सेवा करेगा। ऑल्दो कृष्णा इज आवर फादर, बट हम क्या कहते हैं, हे भगवान आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आए ताकि हम आपकी सेवा कर पाएँ, जैसे कि नंद बाबा यशोदा ने करी। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस केवल माता पिता में नहीं हम सुन रहे हैं, जो कि हम बताएंगे आगे, कि कई और लोग हैं जिनके अंदर ये देखा गया, जैसे बताते हैं कई लोगों में मिश्रित भी होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के अंदर वात्सल्य भी मिश्रित था, हाँ, साक्य के साथ साथ। तो इस प्रकार संदीपनी मुनि के अंदर वात्सल्य रस था। तो औरों के लोगों के अंदर भी जो अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान से अपने आप को सुपीरियर का मतलब ये है कि हमें भगवान की रक्षा करनी चाहिए, तभी वो रक्षित हो पाएंगे। यदि हम कुछ खाना नहीं देंगे तो भूख से बीमार पड़ सकते हैं। हमें उनकी केयर करने की आवश्यकता है, तो हम क्या हो गए, हम सुपीरियर हो गए ना एक तरह से। तो ये भाव जब आ जाता है तो उसको वात्सल्य रस के अंदर ये लोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि वेदों में ने स्वर्ग का राजा, उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म, दर्शन में परम पुरुष, योगियों के द्वारा परमात्मा और भक्तों के द्वारा भगवान माना गया। एक बार माता यशोदा ने अपने सखी से कहा, ग्वालों के नायक नंद महाराज ने ग्वालों के नायक मेरे साथ भगवान विष्णु की पूजा करी थी। इस पूजा के फलस्वरूप कृष्ण ने पूतना को मारा। नहीं तो कृष्ण के
छः दिन का बच्चा कैसे मार सकता है? ये जो मैंने जो करी थी पूजा नंद बाबा के साथ, उसके कारण पूतना और बाकी असुरों से कृष्ण बचे, इसलिए वो ऐसा कुछ ना कुछ करती रहते थे। यद्यपि यमलार्जुन वृक्ष निसंदेह तेज आंधी के कारण टूटे थे। 2 पेड़ कैसे टूटे? तेज आंधी थी तो टूट गए। हाँ, और यद्यपि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने बलराम के साथ गोवर्धन को पर्वत को उठाया था, ये तो सबने देखा, अब इसका क्या करें? वो कह रही किंतु मैं सोचती हूँ कि वास्तव में नंद महाराज ने पर्वत को धारण किया था। वो कहीं नंद बाबा ने पीछे से कुछ कर रखा होगा या आगे से खड़ा हो गया होगा, बस ऐसे ही। तो नंद बाबा ने ही धारण किया था, अन्यथा वो छोटे से बालक के लिए इतना बड़ा पर्वत उठाना असंभव है, इस पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं वात्सल्य रस का। उसमें भगवान की भगवत्ता ध्यान में नहीं आती है कि ही कैन डू एनीथिंग, वो सोचती है ही कैन डू नथिंग, चोरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। यह वात्सल्य का दूसरा उदाहरण है। इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम भक्त में इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि स्वयं कृष्ण से अधिक आयु का है, हम बड़े हैं, ये बच्चा है, और यदि देखभाल नहीं करेंगे तो बेचारा रह नहीं पाएगा। इसलिए एक भक्त ने कृष्ण के माता पिता से प्रार्थना करी, मैं कृष्ण के वयोवृद्ध वत्सल भक्तों की शरण लेता हूँ। वयोवृद्ध, ऑल्दो वो सबसे पुरातन व्यक्ति वही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके वयोवृद्ध वत्सल भक्तों की शरण लेता हूँ। वे सदैव कृष्ण की सेवा करने और उनके लालन पालन करने के लिए आतुर रहते हैं और उनके प्रति सदा अत्यंत दयालु रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता स्वरूप भगवान के प्रति इतना दयालु होने के कारण हम उन भक्तों को सादर प्रणाम करते हैं जो भगवान के वात्सल्य रस में हैं। एक और प्रार्थना में एक ब्राह्मण कहते हैं, जो लोग वेदों और उपनिषदों की पूजा करते हैं वो करें, और अन्य जो इस संसार से भयभीत हैं, भवबंधन से छूटना चाहते हैं, वो महाभारत की पूजा करें। लेकिन मैं तो केवल नंद महाराज की पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आंगन में भगवान उनके पुत्र के रूप में घुटनों के बल सरक रहे हैं। तो दिस इज द पोजीशन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बोला था कि मैं कृष्ण नाम का कोई मतलब नहीं जानता, केवल क्या जानता हूँ कि कृष्ण का मतलब है श्याम सुंदर और यशोदा नंदन, केवल इतना ही जानता हूँ बस, और कृष्ण का कोई मतलब नहीं जानता मैं। इतनी ऐसी पोजीशन बताई कि मैं नंद बाबा को शरणागति करूँगा रेदर देन कुछ और करने के। कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम रखने वाले सम्मानीय व्यक्तियों की सूची ऐसी है। पहला, व्रजरानी माता यशोदा, व्रजराज महाराज नंद, बलराम की माता रोहिणी, वे सभी वयोवृद्ध गोपिकाएं जिनके पुत्र ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान के लिए ऐसा बताते हैं कि वो भगवान को ज़्यादा प्रेम करती थी अपने बच्चों को छोड़ के। वे सभी वयोवृद्ध गोपिकाएं, वसुदेव की पत्नी देवकी 5वें नंबर पे है, वसुदेव की अन्य 15 पत्नियां 6ठे पे, 7वें पे अर्जुन की माता कुंती, 8वें पे कृष्ण के असली पिता वसुदेव, 9वें पे कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि। तो बता रहे हैं इनको कर्मानुसार रखा गया है, और इसमें सबसे ऊपर कौन है? माता यशोदा और व्रजराज महाराज नंद। तो इस प्रकार से इनकी पोजीशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। तो नंद बाबा और यशोदा माँ का दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि जैसे ही यशोदा माँ उठती थी सवेरे, तो सबसे पहले भगवान को क्या करती थी? दूध पिलाती थी सबसे पहले उठते ही। तो उठते ही दूध पिलाने के बाद क्या करती थी? उनका मंत्रास को चैंट करती थी, उनको उनके सुरक्षा के लिए कुछ मंत्र को उच्चारण करती थी। उसके बाद भगवान को नहलाती थी। नहलाने के बाद भगवान का श्रृंगार होता था रोज, जैसा हम लोग करते हैं दर्शन आरती में। भगवान रोज निकलते थे, उससे पहले उनका श्रृंगार यशोदा माँ खुद ही करती थी। उसके बाद भगवान की रक्षा के लिए उनको ताबीज़ पहनाती थी। उसके बाद अपना दूध गर्म करना, और उसके बाद नंद बाबा और यशोदा साथ साथ उनके चलते रहते थे जब तक जंगल शुरू ना हो जाए, उसके अंत तक साथ ही चलते रहते थे, छोड़ने जाते थे रोज। और उसके पहले नंद बाबा भगवान को सूंघते थे, उनके सर को सूंघते थे और उनको एक चूमते थे। चूमते उन्हें थोड़ा सा उन्हें लगता था कि मेरी मूछें, मेरी ये दाढ़ी जो निकल रही है वो भगवान को चुभ ना जाए। हाँ, तो बड़े ध्यान से उनको चूमते थे। और नंद बताते हैं कि कृष्णा कई बार उनकी गोद से निकल के जैसे ही यशोदा माँ की गोद में भागते थे, इतनी देर में नंद बाबा के आंसू निकलने जाते थे कि मेरी गोद से चला गया। इस प्रकार से उनको सूंघते थे, फिर माता यशोदा उनको प्रेम करती थी, फिर जाके वो जंगल में जाते थे। और जब शाम को आते थे तो बताते हैं कि माता यशोदा अगर भगवान को जरा सा भी लेट हो जाता था तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर,
और ये करते करते उनकी साड़ी गीली जाती थी। हाँ, तो उनके स्तनों से दूध निकलने लगता था कि कृष्ण आए नहीं। और जैसे ही कृष्ण आते थे फिर से उनको ब्रेस्ट फैट करके उनको उनकी तेल से मालिश करती थी। बच्चे थक जाते हैं ना चल चल के, तो उनका शरीर के अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनकी तेल से मालिश करती थी। उसके बाद उनको फिर नहलाती थी, फिर पेट भर के खिलाती थी, फिर सुलाने भेजती थी। सुलाते हुए उनको खूब कहानियाँ लोरी सुना के उनको सुला देती थी। वो बात अलग है, कृष्ण वहाँ से फिर निकल जाते थे। तो इस प्रकार से नंद महाराज के वर्णन इस प्रकार से हुआ है नंद महाराज के बारे में। उनके सिर के बाल सामान्यतः काले हैं, लेकिन थोड़े से सफ़ेद भी हैं। उनका वस्त्र हरे रंग का है, मानो वट वृक्ष की नवीन कोपलें हों। तो नंद बाबा भी बहुत ही खूबसूरत है। उनका वस्त्र हरे रंग का है, उनका पेट तुंदिल है, थोड़ा सा तुंदिल है, रंग पूर्ण चंद्रमा के समान है, मूछें सुंदर हैं। तो नंद बाबा की तो मूछें हैं, हमें तो मना किया गया है। एक दिन जब कृष्ण छोटे थे और आंगन में अपने पिता की अंगुली पकड़ के चढ़ रहे थे, तो ठीक से नहीं चल रहे थे, ऐसा लगा कि गिरने वाले हैं। जब नंद महाराज अपने दिव्य पुत्र को इस तरह सहारा दे रहे थे गिरते हुए बालक को रोकने के लिए, तो सहसा उनके नेत्रों से आंसू आ गए और वो हर्ष से गदगद हो गए। हम उन नंद महाराज के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। इस संदर्भ में माता यशोदा ने एक बार अपनी दासी मुखरा से कहा, जरा कृष्ण को तो देखो, वे चारों ओर आंखें चुराकर खेलते हुए कुंज से धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे देख रहा है, आंखें चुराता हुआ कुंज में से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो माखन चुराने के लिए आ रहा है। अपने को प्रकट ना करो, तुम सब छुपे रहो, अन्यथा वो समझेगा कि हमने उसको देख लिया है। मैं इस चालाकी से उसके बौहें मटकाने का आनंद लेना चाहती हूँ। तो ऐसे देखेगा ना, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, जो भी वो कर रहा होगा चोरी के लिए, तो वो मज़ा मैं लेना चाहती हूँ। इसलिए कोई बिल्कुल हल्ला मत मचाओ, करने दो उसको चोरी, मैं इसका आनंद लेना चाहती हूँ। मैं उसका भयभीत आंखें और सुंदर चेहरा भी देखना चाहती हूँ। तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, ज्यों ही सियानी गोपियों ने अपने पुत्र को आके देखा तो उनमें वात्सल्य प्रेम का अवर्णनीय चिन्ह दिखने लगा और वे सब स्नेह में तल्लीन हो गई। जैसे ही गौचरण करके वो लोग वापस आ रहे थे, और तब जैसी सारी माताओं ने देखा तो उनके हृदय में क्या हो गया, स्नेह भर गया। पहले तो वे माखन चुराने के लिए अपने पुत्रों को दंड देने की योजना बना रही थी। सब ने सोचा था कि आज इनको खूब दंड देंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा शिकायत विकायत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र उनके नेत्रों के सामने आए तो वे सारा क्रोध भूल गई और स्नेह से अभिभूत हो गई। वे अपने पुत्रों का आलिंगन करने लगी और उनका सर सूंघने लगी। ऐसा करते हुए वह अपने पुत्रों के लिए प्रेमोन्मत्त जैसी हो उठी। बाल लीलाओं में ये सारे ग्वाल बाल मक्खन चुराने में कृष्ण का साथ देते हैं, किंतु कृष्ण पर क्रुद्ध ना होकर माता यशोदा ने के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। कृष्ण के प्रति स्नेह के कारण वे बारंबार उनका सर सूंघने लगी। तो इस भावना से जब हम सुनेंगे इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन को, तो हमें कुछ और ही फीलिंग आएगी। हम कहीं और ही चले जाएंगे rather than इस संसार में रहने के। कहलाती है श्रीमद् भागवत में और बताया गया, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सारे ग्वाल बालों की माताएं भगवान की योगमाया शक्ति से आच्छादित प्रभाव से मोहित थी, यानी कि भूल गई थी कि साक्षात भगवान है। अतएव जैसे ही अपने बच्चों को बंसी बजाते हुए सुनती थी तो तुरंत उठ के खड़ी हो जाती थी और मन से अपने पुत्रों का आलिंगन करती थी, जिन्हें कृष्ण की प्रत्यक्ष अंतरंगा शक्ति से निर्मित किया गया था। वे उन्हें अपना आत्मज मानकर उन्हें गोद में उठाती, गले लगाती, शरीर से लिपट जाती। इस घटना से उत्पन्न भावनाएं अमृत के स्वादिष्ट नशे से भी मीठी होती हैं और माताओं के स्तनों से बहते हुए दूध को उनके बच्चे तुरंत पी जाते थे। रूप गोस्वामी ललित माधव में बता रहे हैं कि हे कृष्ण, जब तुम पशुओं को चराते हो तो बछड़ों तथा गायों के खुरों से धूल उड़ती है, तो तुम्हारा मुंह जो है वो तिलक लगाया हुआ है, ये सारा मुंह की सुंदरता ढक जाती है, धूल धूसरित हो जाते हैं। किंतु जब तुम घर लौटते हो तो क्या होता है, तुम्हारी माता के स्तनों से निकला दूध तुम्हारे मुख को धो देता है और ऐसा हो जाता है कि जैसे तुम्हारा अभिषेक कर दिया गया हो। तो जिस तरह से अर्च विग्रह कभी कोई अशुद्धि हो जाती है, कुछ हो जाता है तो अभिषेक करा जाता है, तो तुम्हारा तो अपने आप ही रोज अभिषेक हो जाता है। हाँ, जैसे तुम वन से आते हो तो तुम शुद्ध हो जाते हो, ऐसा बता रहे हैं।
इस संदर्भ में माता यशोदा का भी एक ऐसा कथन प्राप्त होता है जिसमें अपने पुत्र को चरागाह से लौटने की प्रतीक्षा करती है और उनकी वंशी की ध्वनि सुनने के लिए बड़ी बेताब है। कब जब थोड़ा पास में आ जाएंगे तो ध्वनि आने लग जाएगी, उनके आने से पहले उनकी ध्वनि आने लग जाएगी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि बहुत विलंब हो रहा है और बड़ा दिक्कत हो रही है, तो क्या हो गया, उनके स्तनों से फिर से दूध निकलने लग गया। इस प्रकार वो कभी बाहर जा रही है, कभी अंदर आ रही है, और जब देखे जा रही है कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। और जब गोकुल की रानी माता यशोदा अपने पुत्र को कुरुक्षेत्र में देखने जा रही थी, जब ब्रजवासी एक बार कुरुक्षेत्र में गए थे, तब जा रही हैं यशोदा माँ भी प्लानिंग कर रही है जाने की। तो क्या कह रही है, हे रानी, आपके स्तन रूपी पर्वत, आपके स्तन रूपी पर्वत से बहने वाले दूध ने पहले से गंगा नदी को श्वेत बना दिया है। यानी कि ये दूध क्या है आपका, ये गंगा नदी है। और तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहा है, काजल से होकर निकल रहा है, तो काजल से होकर निकल रहा है इसलिए वो काला है, तो ये यहाँ से यमुना नदी भी बह रही है। तो यानी कि आप गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में खड़ी हैं। अतएव आपको अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। आपका वात्सल्य प्रेम इन दोनों नदियों के रूप में उन्हें पहले से ज्ञात हो चुका है, ऐसा बता रहे हैं। उनका जो स्तन से निकला दूध है वो क्या है, गंगा नदी जो हमें पवित्र करती है, और आँखों से निकला दूध जल वो यमुना नदी, उसके बीच में माँ यशोदा खड़ी हैं। तो ऐसी माँ यशोदा और ऐसा उनका शुद्ध प्रेम, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनकी कॉपी मत करो, लेकिन समझें कि किस भाव से माता यशोदा भगवान की सेवा करती थी, और उसी भाव से हम लोग सेवा कर पाएँ। और मैं सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद की कितनी कृपा है। कई दुष्ट लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद ने दिया नहीं, हमें ग्रंथ नहीं दिए। वास्तव में उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी किसी को प्रेम की, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की